Hello students of class 7th, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have done the multiplication and related to that we have done the exercise 2.3. So now we are going to the next topic, that is division of a fraction. But moving towards the division of fraction, for that we come to know reciprocal of a fraction. डिवीजन के लिए हमें रेसिप्रोकल जानना जरूरी है. रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है. रेसिप्रोकल यानी कोई भी नंबर दिया हो ना, आपको उसका इनवर्स करना. इनवर्स यानी अगर मैंने दिया हुआ है आपको 7, सो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर 7 इस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी 1/7 उल्टा कर देना, इनवर्स कर देना. अगर मैं कोई फ्रैक्शन ले रहा हूं 5/8, सो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 8/5. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देना है. अगर मैं फ्रैक्शन ले रहा हूं -1/9, सो इसका क्या हो जाएगा -9. -9/1 लिख सकते हो, बट -9/1 इज अगेन -9, राइट. अगर मैं और कोई फ्रैक्शन ले रहा हूं -10/5, सो वी कैन राइट इट एज -5/10. सो ये सब हमारा क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. यानी हमें उसको इनवर्स करना है. इनवर्स यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में. बस हमें इतना ही करना है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन में. ठीक है. सो डिवीजन के लिए हमें ये रेसिप्रोकल जानना जरूरी था. ठीक है. अगर मैं रेसिप्रोकल की दूसरी बात में बोलूं तो हम रेसिप्रोकल कैसे बोल सकते हैं. अगर मेरा नंबर है 7 को मैं 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारा आंसर 1 आ रहा है. सो ये हमारा क्या हो गया, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया. ठीक है. 5/8 को मैं 8/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आंसर क्या आएगा 1 आएगा. सो ये हमारा क्या हो गया, 5/8 का रेसिप्रोकल 8/5. यानी हम कोई भी एक नंबर का दूसरे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें, उसका प्रोडक्ट हमारा 1 आना चाहिए. सो हमारा हो गया रेसिप्रोकल. इन शॉर्ट हमें उसको इंटरचेंज कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, राइट. एक आध और हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. अगर मैं बात करूं -101/92, रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज, सो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर. माइनस की साइन ऊपर ही रहने दो. सो माइनस ये हो जाएगा 92/101. ये हो गया रेसिप्रोकल, राइट. सो रेसिप्रोकल इज नथिंग बट if we multiply two numbers then the product is 1 is known as reciprocal. Or in simple language we can say that if we interchange the numerator and denominator then we will get the reciprocal of that number, right. So ये हो गया reciprocal. Now coming to the division of fraction. डिवीजन की बात करूं, कोई भी एक होल नंबर को मैं एक फ्रैक्शन के साथ डिवाइड कर रहा हूं. पहले अलग अलग टॉपिक है, मैं एक में ही सब समझा रहा हूं. ठीक है. अगर मैं कोई एक होल नंबर ले रहा हूं 5 को मैं डिवाइड कर रहा हूं कोई फ्रैक्शन से 2/5, ये मेरा फ्रैक्शन है. सो इसको हमें कैसे करना है डिवीजन. सो 5 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइजन का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल ले लो. रेसिप्रोकल किसका, ये जो नंबर है उसका. रेसिप्रोकल ऑफ 2/5. तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज 5/2. अब ये मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 25 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन को हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. और एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूं 20, ये मेरा होल नंबर हो गया, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं. आई एम डिवाइडिंग इट विथ सम नंबर 15/45, 15/45, राइट. सो इसको डिवाइड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 20 को डिवीजन की साइन की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, डायरेक्टली आप रेसिप्रोकल लिख सकते हो 45/15. अब देखो इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है, तो मैं कट कर दूं 5 3 जा 5 9 जा. अब ये भी वापस 3 1 जा और 3 3 जा, और 15 के टेबल में आता है ना 45, राइट. सो 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो 20 × 3 इज 60. 60 डिवाइडेड बाय 1, यानी आंसर आपका क्या रहेगा 60 ही रहने वाला है.
ओके, सो ये होता है हमारा डिवीजन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। तो अब वैसे ही डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन विथ फ्रैक्शन ले लेते हैं। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवीजन कैसे करते हैं वो देखते हैं, और डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन विथ होल नंबर के साथ हमने फ्रैक्शन देखा। अब वैसे ही अगर मेरा फ्रैक्शन है 2/5, इसको मैंने डिवाइड किया कोई नंबर 6 से, सेम करना है। सो 2/5 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल, 6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/6, राइट। देन मल्टीप्लाई दिस 2 बाई मल्टीप्लाई दिस 5 डिवाइड इंटू 6 30। लोवेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, यानी 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है तो 2 1 सा 2 15 सा, यानी हमारा आंसर आ गया 1/50। दिस इज हाउ वी हैव टू डू डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन विथ होल नंबर। पहले हमने देखा होल नंबर विथ फ्रैक्शन, नाउ फ्रैक्शन विथ होल नंबर। अब वैसे दो फ्रैक्शन ले लेते हैं, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन विथ फ्रैक्शन। तो कोई नंबर ले लो 2/5, उसको डिवाइड करो 4/9 से, ठीक है। सेम वे, सेम ही मेथड है। तो 2/5 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लगा देना है और इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल ऑफ 4/9 इज 9/4। देन मल्टीप्लाई दिस टू न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, 2 into 9 18, then denominator to denominator 5 into 4 20। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस इज 2, दोनों में कॉमन फैक्टर होता है 2 10 सा 2 9 सा, यानी ये हो जाएगा हमारा 9/10। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शंस, राइट। पता चल गया कैसे करना है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। So exercise 2.4, right? Question 1 is find. We have to find question 1 is find. The very first question is 12 divided by 3/4, 12 divided by 3/4। सो ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा फ्रैक्शन है। so, जैसे मैंने समझा है, फाइंड करने के क्या करेंगे, 12 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बाद वाला नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मैंने समझाया, राइट। सो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3, राइट। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आप डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई कर दो। 12 4 का कितना होता है 48, और यू कैन राइट 12 मल्टीप्लाई बाय 4/3, दैट इज 48/3। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है, तो इसको मैं 3 1 सा कर सकता हूं और ये 3 16 सा हो जाएगा, 16 3 सा 48, यानी ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, आंसर 16 हमारा आंसर आ गया। 16/1 लिखोगे आपका आंसर 16 ही रहने वाला है, राइट। सो ये हमारा डिवीजन ऐसे करते हैं, ओके। सेम वे सेकंड वन, सेकंड इज 14 डिवाइडेड बाय 5/6। 14 को 5/6 से डिवाइड करना है। सेम वे वी हैव टू फर्स्ट राइट 14 एज इट इज, in place of division we will put multiplication, and this 5/6 we will do reciprocal of 5/6. So reciprocal of 5/6, right? So 14 multiplied by reciprocal of 5/6 is 6/5. Then we will multiply this to 14 multiplied by 6 and divide it by 5. So 14 multiplied by 6 is nothing but 84. 84 divided by 5. So this is your answer. If you want to convert it into mixed fraction, you can do it. You can also write it as 4 into 6 84 आपका आ गया 84/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 84 डिवाइडेड बाय 5 करोगे ऐसे, 5 1 सा 5, 34 आया, 6 सा 30, रिमाइंडर 4 आया, यानी इसको कैसे लिखोगे आप, 16 इंटीजर 4 डिवाइडेड बाय 5। This is the answer in the mixed fraction, okay? You can write both of the any one of them.
either you can write improper fraction, either you can write mixed fraction. Okay, so ये हमारे दो क्वेश्चन है. Let us do the next one. Third one is 8 divided by 7 by 3. 8 divided by 7 by 3. So 8 into divide की जगह हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. In place of 7 by 3 we have to do reciprocal of that. Reciprocal of 7 by 3. So 8 multiply by reciprocal of 7 by 3 is 3 by 7. Multiply these two. So 8 multiply by 3 divide by 7. So answer is 8 multiply by 3 is 24. 24 by 7. Right? आप ये रहने दोगे तो भी नो इश्यू है. ठीक है, तो हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं. राइट, देन फोर्थ वन. फोर्थ इज 4 डिवाइडेड बाय 8 4 डिवाइड 8 by 3. 4 को 8 by 3 से डिवाइड करना है. सेम प्रोसेस, 4 as it is. In place of division we will put multiplication, and in place of 8 by 3 we will do reciprocal of that. Reciprocal of 8 by 3. आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप 3 by 8 लिख दो रेसिप्रोकल. सो 4 into 3 by 8. राइट, अगर देखो आप यहाँ पे डायरेक्टली कट करना चाहते हो, मल्टीप्लाई है तो आप कट कर सकते हो. दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है. सो ये 2 2 जा और ये 2 4 जा, सॉरी 4 1 जा 4 2 जा. राइट, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो. सो 1 into 3 is 3. 3 divided by 2. ये आपका आंसर है. और अगर ये नहीं लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. पहले मल्टीप्लाई कर दो. 4 3 जा 12. 12 by 8. अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4 होगा. सो 4 2 जा और 4 3 जा यानी 3 by 2. आंसर तो सेम ही आने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन. ये सब आपको लिखना है, पॉज करके लिख देना. ठीक है, फिफ्थ वन इज 3 divided by 2 integer 1 by 3. And sixth one is 5 divided by 3 integer 4 by 7. अब यहाँ पे आ गया मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो. राइट, सो दिस इज द 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय, इसको मिक्स का इम्प्रॉपर कर दो. तो 3 2 6, 6 plus 1 7. तो 7 डिवाइड बाय 3 ही रहने वाला है. तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई. 7 by 3 का क्या बोलेंगे हम? रेसिप्रोकल. 3 by 7 डायरेक्टली मैंने लिख दिया. राइट, इसको मल्टीप्लाई कर दो. 3 3 9 डिवाइडेड बाय 7. सो ये आपका हो गया आंसर. सेम वे हियर 5 डिवाइडेड बाय, इसको पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे. 7 3 21, 21 plus 4 25. सो 25 डिवाइड बाय 7. तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल 7 by 25. 5 के टेबल में 25 आता है तो मैं कट कर सकता हूँ. 5 5 जा. राइट, सो ये हो गया हमारा 7 by 5. क्लियर? सो क्वेश्चन 1 हमारा यही था, फाइंड. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल्स फाइंड करना है. ठीक है, फाइंड रेसिप्रोकल्स and classify the reciprocal as proper, improper or whole numbers. And classify the reciprocals as proper, improper fractions or whole number. ये पूरा हमारा क्वेश्चन है. रेसिप्रोकल फाइंड करना है और वो रेसिप्रोकल कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है, वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज 3 by 7. सो 3 by 7 का रेसिप्रोकल तो हमें पता ही है, उसका उल्टा कर दो 7 by 3 हो जाएगा. 7 by 3 न्यूमरेटर बड़ा, यानी ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन.
राइट. सेम वे सेकेंड वन. सेकेंड में रेसिप्रोकल किसका फाइंड करना है? 5/8 का. सो 5/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 8/5. न्यूमरेटर बड़ा है, यानी ये मैं बोल सकता हूँ इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. राइट. थर्ड वन. The third one is 9/7. रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज 7/9. अब न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी हमारा कौन सा फ्रैक्शन है? इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. राइट. लेट अस डू नेक्स्ट वन. फोर्थ वन. फोर्थ वन इज 6/5. 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6. 5/6 न्यूमरेटर वापस छोटा है, सो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. राइट. फिफ्थ वन. फिफ्थ इज 12/7. सो रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज 7/12. अगेन इट इज कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर. Right. Then coming to sixth one. Sixth is 1/8. इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 8. 8/1 को 80 लिखेंगे, यानी ये कौन सा नंबर हुआ? इट इज होल नंबर. ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, हमें प्रॉपर वैल्यू मिली है. राइट. देन सेवेंथ वन. सेवेंथ इज 1/11. 1/11 का रेसिप्रोकल 11 हो जाएगा, उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. 11 हमारा होल नंबर है, देयरफॉर इट इज अ होल नंबर. सो ये हमारे सब हो गए रेसिप्रोकल्स. उसके अगेंस्ट में हमने देखा, हमें पहले 2 मिले इम्प्रॉपर, बाद में 3 मिले प्रॉपर, एंड लास्ट में मिले हमें होल नंबर्स. राइट. सो लेट अस डू नेक्स्ट वन. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 खत्म हुआ. नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3. अगेन वी हैव टू फाइंड समथिंग. क्वेश्चन 3, that is find. So first one, 7/3 divided by 2. वैसे ही करना है जैसे पहले में किया था, बट पहले में हमने होल नंबर लिया था, उसको डिवाइड किया था फ्रैक्शन से. यहां पहला फ्रैक्शन है, उसको डिवाइड करना है होल नंबर से. राइट. सो 7/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई. रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2. राइट. इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 into 1 7 divided by 3 into 2 6. This is your answer. Right. Same way second one. 4/9 divided by 5. 4/9 को 5 से डिवाइड करना है. So 4/9 in place of division we will put multiplication, and this reciprocal of 5 is 1/5. So ये हो जाएगा 4 multiplied by 1 4 divided by 9 multiplied by 5 45. So 4 divided by 45, इसको मल्टीप्लाई करना है. राइट. Now doing third one. Third is 6/13 divided by 7. 6/13 को 7 से डिवाइड करना है, यानी 6/13 हम एज इट इज लेंगे. डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन पुट कर देना है, और 7 का क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/7. राइट. इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 6, 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 91. 13 7 91. ये हमारा हो गया थर्ड वन. राइट. वैसे ही हमें प्रोसीड करना है. नाउ फोर्थ वन. फोर्थ वन इज 4 इंटीजर 1/3 डिवाइडेड बाय 3. पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं सब.
Fifth one is 3 integer 1 by 2 divided by 4, and sixth one is 4 integer 3 by 7 divided by 7. अब ये तीन करने हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन थर्ड. सो पहले में क्या करेंगे, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे. 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, यानी ये हो जाएगा 13 by 3 डिवाइडेड by 3. फिर 13 डिवाइड by 3, in place of division we will put multiplication, and then taking reciprocal of 3, that is 1 by 3. Then we will do multiplication of numerator to numerator and denominator to denominator. So 13 multiplied by 1 is 13, and 3 multiplied by 3 is 9. So your answer is 13 divided by 9, right? Same way fifth sum. फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे. सो कन्वर्टिंग 3 इंटीजर 1 by 2 टू इम्प्रॉपर, यानी ये हो जाएगा 2 into 3 is 6, 6 plus 1 is 7, 7 by 2 divided by 4. Then डिवीजन, तो 7 by 2 को ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, 4 का रेसिप्रोकल 1 by 4, multiplication of numerator and denominator, so 7 1 is 7, 2 4 is 8, so your answer is 7 by 8, right? Same with last one, converting this into improper, 7 4 is 28, 28 plus 3 31, so ये हो जाएगा 31 by 7 divided by 7, डिवाइड करना है, so ये हो जाएगा 31 by 7 multiplied by reciprocal of 7 is 1 by 7, which is nothing but 31 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वो 31 हो जाएगा. 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 49. तो हमारा आंसर मिल गया 31 by 49. तो यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड समाप्त, राइट? सो हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया, होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया. सेकंड में रेसिप्रोकल फाइंड किया, और कौन से फ्रैक्शंस और कौन सा नंबर था वो हमने देखा. थर्ड में होल यानी फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किया. अब क्वेश्चन फोर्थ क्या है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, राइट? In question fourth we have to divide the fraction with fraction itself. And the question is same, we have to find something. What we have to find we don't know, right? So first one is 2 by 5 divided by 1 by 2. Second is 4 by 9 divided by 2 by 3. Third is 3 by 7 divided by 8 by 7. तो ये पहले 3 क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? पहला 2 by 5 को 1 by 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 by 5 एज इट इज, डिवाइड है तो मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल, मल्टीप्लीकेशन के बाद. सो 1 by 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 is 4 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन, राइट? सेम वे सेकंड वन 4 by 9 as it is, in place of division we will put multiplication, 2 by 3 का रेसिप्रोकल 3 by 2. अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर्स है, 2 के टेबल में 4 आता है तो इसको मैं कट कर दूं, 2 1 जा और 2 2 जा, सेम वे 3 1 जा और 3 3 जा, राइट? यानी ये मिलेगा मुझे 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, यानी आंसर इज 2 by 3. आप ऐसे कट कर दो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम. एंड लास्ट थर्ड 3 by 7, in place of division we will put multiplication, and reciprocal 8 by 7 is 7 by 8. 7 7 को मैं कट कर देता हूँ, बचा क्या 3 by 8. कट कब होगा, जब मल्टीप्लीकेशन होगा तभी कट होगा, राइट? क्लियर? सो ये हो गया हमारा 3 by 8. नाउ लेट अस डू फोर्थ वन. Fourth one is 2 integer 1 by 3 divided by 3 by 5. Fifth is 3 integer 1 by 2 divided by 8 by 3. And sixth is
2/5 डिवाइडेड बाय 1 इंटीजर 1/2। अब ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले मैं फोर्थ कर रहा हूं, राइट। पहले प्रॉपर को इम्प्रॉपर, सॉरी मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, ये हो जाएगा 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5। अब डिवीजन है तो उसका मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, 7/3 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 5/3, राइट। देन मल्टीप्लाई दिस टू एंड दिस टू, 7 5 is 35, 3 3 is 9, so 35 divided by 9 is your answer, right। सेम वे दिस वन, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, 3 to the 6 plus 1 7, 7/2 डिवाइडेड बाय 8/3। अब इसका हमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल 3/8। इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 are 21, 8 2 are 16, so 21/16 is your answer, right। Last one of this 2/5 डिवाइडेड बाय, इसका हमें मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर में कर देंगे, 2 1 are 2, 2 plus 1 3, तो 3/2, so 2/5 डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन और इसका रेसिप्रोकल 2/3, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, 2 2 are 4, 5 3 are 15, so this is the answer, right। so ये हो गया 6th one। now 7th and 8th both are mixed fraction। Seventh one is 3 integer 1/5 divided by 1 integer 2/3, and 8th one is 2 integer 1/5 divided by 1 integer 1/5। अब ये दो लास्ट बचे, फिर हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो रही है, राइट। सो देखो क्वेश्चन नंबर 7, दोनों और 8 दोनों हमारे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में, तो दोनों को हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 5 3 are 15, 15 minus 1 16, 16 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 1 are 3 plus 2 5, 5/3। अब इसका हमें क्या करना है, डिवीजन, सो ये 16/5 as it is, in place of division we will put multiplication and इसका रेसिप्रोकल 3/5, multiply this 2 and this 2, 16 3 are 48, 5 5 are 25, so 48 divided by 25 is your answer, right। सेम वे यहाँ पे 5 2 are 10, 10 plus 1 11/5 डिवाइडेड बाय 5 1 are 5 plus 1 6, 6/5, तो ये 11/5 इसका मल्टीप्लिकेशन, 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6, 5 5 कट हो जाएगा, तो बचा क्या 11 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया आपका आंसर। सो डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन हम ऐसे करते हैं। सो हमने एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन कर दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे हमने फ्रैक्शन के लिए किया, अब डेसिमल के लिए करना है, जो भी करना है, ठीक है। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, फ्रैक्शंस पार्ट हमारा खत्म हो गया, नाउ कम्स फॉर डेसिमल्स पार्ट, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर डेसिमल्स, ये 2.4 खत्म हो गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल्स। ये सब एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। सो अगर मैं डेसिमल नंबर्स की बात करूं, तो डेसिमल नंबर्स किसे बोलते हैं, जो पॉइंट वाले नंबर हो गए उसे डेसिमल नंबर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 2.5149, 29.65, 480.49, 789.6895, ये सब हमारे हो गए डेसिमल्स नंबर्स, सबके बीच में पॉइंट आया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डेसिमल नंबर्स, राइट। सो अगर
हम डेसिमल नंबर्स की बात करें, प्लेस वैल्यूज की बात करें डेसिमल नंबर के, सो डेसिमल नंबर में बीच में हमारा पॉइंट होता है, राइट। अब कोई भी नंबर हमारा कहां से स्टार्ट, अगर मैं पीछे से पॉइंट की बात छोड़ दो, कोई भी नंबर लेता हूं मैं, पीछे से स्टार्ट करता हूं, तो पहला हमारा कौन सा होता है, वंस होता है, फिर आता है टेंस, फिर आता है हंड्रेड्स, फिर आता है थाउजेंड्स, राइट। अब डेसिमल जब भी आएगा तो ये इसके इस नंबर के बाद यहां पे पॉइंट आ जाता है हमारा। अब पॉइंट के बाद जो प्लेस वैल्यू होगी वो हमारी कैसी होगी, टेंस, TENTH, टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, यानी हमारी प्लेस वैल्यू कैसी हो गई, यहाँ पे 1 से, सो कोई नंबर होगा जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 से तो 10, 100 है तो 100, या 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पॉइंट के बाद 1/10 जो है वो 1/10, 100 से तो 1/100, 1000 से तो 1/1000, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। पता चला। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, टू 253.149, सो यहां पे इसकी ये 3 नंबर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 100, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 10, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 1। अब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है, यानी 1 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, टेंस, TENTH, 4 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, हंड्रेड्स, और 9 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, थाउजेंड्स। यानी ये नंबर को अगर हमें एक्सपांड करना हो तो कैसे एक्सपांड करेंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 100, फिर प्लस करेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 10, फिर प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 10 से, यानी 1 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 को 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अगर और भी कुछ आगे आता तो 10,000 ऐसा सब ले लेते हैं, यहाँ पे 1000 होता तो 1000 ले लेते हैं। सो अगर इसको एक्सपांड करना हो तो हम ऐसे करते हैं, ओके। सो ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर, प्लेस वैल्यू भी देख ली, पॉइंट के बाद टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, पॉइंट के पहले सबको पता ही है कैसे, राइट। अब अगर कोई नंबर बिगर फाइंड करना हो, कोई नंबर बिगर फाइंड करना हो कि अगर 0.2 और 0.35 दोनों में से बिगर कौन सा है, तो पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट लगा दो, 0 लगा दो। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है तो छोड़ दो। फिर 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 3, यानी ये वाला नंबर कौन सा हुआ, बड़ा हो गया, जैसा हम फ्रैक्शन में करते थे वैसा ही, राइट। सेम वे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन, एडिशन कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूं कि 2.45 को ऐड करो 3.956 से, यानी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पहले मैं 0 लगा दूंगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, देखो ब्लैक फ्रैक्शन में हो गया। सो 2.450 प्लस पॉइंट, यहाँ पॉइंट के साथ पॉइंट ही आना चाहिए, यानी 3.956। अब यहाँ से स्टार्ट करो, 0 + 6 6, 5 + 5 10, 0 ईयर 1 ईयर, 9 + 1 10 10 14, 4 ईयर 1 ईयर, यहाँ पे पॉइंट वापस, और यहाँ पे 6, राइट। ऐसे करना है। वैसे ही अगर डिफरेंस की बात करें, सब्ट्रैक्शन भी आपको वैसे ही करना है। सो 29.4 को माइनस करना है 2.45 से, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट के पहले जो नंबर है ना उसके आगे 0 लगाना है, और पॉइंट के बाद जो नंबर है वहां पे 0 लगाना है, 2 डिजिट हो गए। अब सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 29.40 माइनस 02.45, तो यहाँ पे 10 कट हो जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 13 माइनस 4 9, पॉइंट आएगा, यहाँ पे 8 कट होके 6 आएगा, यहाँ पे हो जाए, सॉरी ये 2 ही रहेगा, यानी 26.95 आपका आंसर। सो डेसिमल में हमने देखा, प्लेस वैल्यूज देखी, हाउ टू फाइंड द नंबर, बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर, हाउ टू एडिशन, हाउ टू मल्टीप्लिकेशन।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये वाली एक्सरसाइज आपको लिख देनी है, आपको जो 2.4 मैंने लिखवाई है एक्सरसाइज, वो आपको नोटबुक में कंप्लीट कर देनी है। ओके, सो बाय, जय हिंद, जय भारत।